ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से आप लोग सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रिय मित्रों, मैं नारायण एक्टिव आर्यन ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। 3 दिन हनुमान संकल्प साधना अद्भुत साधना है, अद्भुत। हमारी आज का चर्चा का विषय है वह कौन सी ऐसी टेक्निक है, वह कौन सी ऐसा प्रयोग है जिसे करने पर हनुमान जी का सिंहासन हिल जाता है और वह भक्त को उसकी मनोकामनाओं को तुरंत पूरा करने के लिए तत्क्षण दौड़े चले आते हैं और वो उसकी आवश्यक मनोकामनाओं को तुरंत पूरा करते हैं। किसी में भी ताकत नहीं है कि उसकी मनोकामना पूरी होने से कोई रोक सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप वास्तव में हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं गारंटी देता हूं आपका हर मनोकामना पूरी होगी। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मित्रों, इस संसार में कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है तो कोई पुत्रों के लिए दुखी है, किसी को कर्जा लेना है तो किसी को कर्जा चुकाना है। व्यवस्था बन नहीं पा रही है, लोग बहुत भटकते हैं, वह अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। आज जिस बात की मैं चर्चा करूंगा उसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना। बहुत जबरदस्त प्रयोग है, श्री हनुमान चालीसा का प्रयोग है जो कभी निष्फल नहीं जाता। इस संसार में हनुमान जी जागृत देवता है, इनका निवास इसी पृथ्वी पर है और हम जो हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं वह आवाज़ बहुत जल्द हनुमान जी के पास पहुंच जाता है। वह हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। यह जो प्रयोग है बहुत ही कामयाब प्रयोग है। सिर्फ 3 दिन का यह प्रयोग है, सिर्फ 3 दिन का। आपको इस 3 दिन में कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, थोड़े सजगता और सतर्कता से इस वीडियो को देखना ताकि इस प्रयोग को करने का सारी विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आधी अधूरी जानकारी आप मत लेना। तो चलिए हनुमान चालीसा का प्रयोग शुरू करते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से यह प्रयोग शुरू करना है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, ये प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है और तंत्र शास्त्र से संबंध भी रखता है, इसलिए कभी भी किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से इस प्रयोग को मत करना। फिर कहता हूँ, इस प्रयोग को किसी को नुकसान करने के उद्देश्य से मत करना। आप अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए आप इस प्रयोग को करें। आपको 101% सफलता मिलेगी। इस प्रयोग को करने के लिए वैसे 2 दिन बताए जाते हैं, मंगलवार और शनिवार, लेकिन आप मंगलवार से शुरू करें। देखिए, वैसे तो आप इस प्रयोग को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात 9 बजे के बाद करते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक चमत्कारी फायदा होता है। सबसे पहले आप अपने पूजा घर को सर सफाई कर ले, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा ले और उस पर राम दरबार का एक फोटो लगा ले। उसी बगल में पंचमुखी हनुमान व आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का फोटो व प्रतिमा लगा ले। हो सके तो पीतल के लोटा में जल रखे और एक गिलास में भी जल रखे। भगवान के बाएं बगल में संकल्पित लोटा वाला जल रखे और दाहिने बगल में एक गिलास पानी रखे। एक पात्र में प्रसाद के रूप में लड्डू, गुड़, चना, फलवा जो आपके पास उपलब्ध हो वह प्रसाद रखे। साथ ही तुलसी की पत्ता अनिवार्य रूप से रखना है और कुछ फूल भी रखे। अगरबत्ती नहीं जलाना है, हो सके तो धूप बत्ती जलाएं। शुद्ध घी व तिल का तेल का दीपक जलाएं जो पाठ के समय अखंड रूप में जलता रहे। हो सके तो एक गणेश जी का प्रतिमा भी रखे। साथ ही बाजार से, पूजा पाठ की दुकान से एक भोजपत्र लाएं और उस पर लाल कलम से अपनी मनोकामना लिखकर भोजपत्र को फोल्ड करके भगवान हनुमान जी के प्रतिमा के नीचे दबा दें। उसके बाद आप स्नान आदि करके हो सके लाल पीला वस्त्र धारण करें, नहीं तो धुली हुई साफ वस्त्र लगा ले और लाल आसन पर बैठ जाए। सबसे पहले भगवान को लाल सिंदूर का तिलक करे, पश्चात स्वयं भी तिलक करे। अब दीपक प्रज्वलन करे और धूपबत्ती जलाए। अब संकल्प ले। संकल्प के लिए लोटा में रखा जल को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ पर थोड़ा जल रखे और संकल्प ले। अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, स्थान, समय बोलते हुए कहे, हे हनुमान जी बाबा, मैं अपनी जो भी आपका विश हो, इच्छा हो बोल दे और इसी इच्छा को पूर्ति हेतु मैं हनुमान चालीसा पाठ का 3 दिन का संकल्प ले रहा हूँ और जल को हनुमान जी के आगे धरती पर छोड़ दे। फिर ओम गम गणपते नमः मंत्र को कुछ देर बोलकर गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, इस प्रयोग के
की सफलता में किसी तरह का विघ्न बाधा न हो। इसके पश्चात 5-10 मिनट राम नाम का जप करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ शुभारंभ करें। सबसे पहले राम स्तुति का पाठ करें, फिर लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 बार हनुमाष्टक का पाठ करें, उसके बाद राम जी की आरती करें और हनुमान जी की आरती करें। अंत में 5-10 मिनट फिर राम नाम का जाप करें। जाप समाप्त होने के बाद भी आसन पर 1-2 मिनट बैठे रहना है। पाठ समाप्ति के बाद आप और अपने परिवारजन में प्रसाद वितरण कर दें और संकल्पित लोटा का जल वही रहने दें और गिलास में जो पानी रखे थे उसे स्वयं पी ले व जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं उसे पिला दें और मनोकामना लिखा भोजपत्र वही रहने दें। दूसरे दिन बुधवार को ठीक उसी समय पर पाठ करना है। कुछ प्रसाद रखे, 1 गिलास पानी रखे, धूप दीप प्रज्वलन करे, भगवान को चंदन लगाए और उसी विधि से प्रयोग शुरू करें। लेकिन बुधवार हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें। आज संकल्प नहीं लेना है, पाठ के अंत में गिलास का पानी पीना है। तीसरे दिन गुरुवार को भी उसी तरह पाठ करना है, लेकिन आज 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ समाप्ति के बाद गिलास का पानी जिसके वास्ते प्रयोग हुआ है उसे पिलाना है। चौथे दिन शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि करके मनोकामना लिखा भोजपत्र को लेकर किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरण में रख देना है और हनुमान जी को अपना मनोकामना कहकर प्रार्थना करना है और घर वापस आ जाना है। यह प्रयोग बहुत ही कारगर और अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग से 1 दिन पूर्व और 1 दिन बाद तक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना है और सात्विक भोजन करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी हनुमान जी तत्क्षण पूर्ण करेंगे। जय श्री राम।